सी बटा में कैपेसिटर ना, तो एल क्यों लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे ना, बटा में डी टी। ये अपन ने उसमें भी पढ़ा था, चौक में पढ़ा था ना, अरे एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, अगर आपको याद हो। नहीं याद है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि वीडियो देखने वाले को ज्यादा समझ आएगा, आपको नहीं डिप्लोमा वाले भी देखेंगे। आ जाओ, ये जो इतनी इतनी वैल्यू है डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, ये होती है समय नियंत्रण, ये होता है समय की इकाई होती है डोमेन में, समय की इकाई क्या होती है डोमेन में। इसको बदला जाता है किसमें, आवर्ती डोमेन में। किसमें बदला जाता है, आवर्ती डोमेन में। आवर्ती डोमेन में डी अपॉन डी टी को आवर्ती डोमेन में, आवर्ती डोमेन में बदलने के लिए जे ओमेगा से बदला जाता है, चलो आगे। अब इस पूरे की जगह क्या आएगा देखना, वी एल बराबर सी तो पहले से पढ़ा है, इस पूरे की जगह क्या लिखूंगा, जे ओमेगा। और पहले पीछे वी तो पढ़ा ही है, पहले पीछे से वी तो पढ़ा ही है ना। अब एक बार यहां पे आप इसको रोको ताकि आपको एक साथ में चीज करवा देता हूं। एक आप पढ़ोगे एक्सी, क्या पढ़ोगे, जैसे एक्सएल पढ़ा था, क्या पढ़ोगे एक्सी। किसी कैपेसिटर द्वारा एसी परिपथ में बाधा उत्पन्न करने वाला गुण क्या कहलाता है, एक्सी या इसको बोलते हैं क्या, संधारित्री प्रतिघात। इंग्लिश में आपको याद रखना, वो वर्ड याद रखना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा था ना, वैसे क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। चलो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, अभी तक इतने बताया कि एक्सी बराबर क्या होता है, कि किसी कैपेसिटर के द्वारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न बाधा होती है धारा के मार्ग में। किसके मार्ग में होती है, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा होती है। परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, एक्सी या संधारित्रीय प्रतिघात या धारितीय प्रतिघात धारिता होती है ना कैपेसिटर में, वैसे या इंग्लिश में आपको वर्जन याद रखना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका निकालने का सूत्र होता है एक्सी बराबर 1/1 ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 1/2 पाई एफ। सी तो पहले से पढ़ा है, यहां लिख देता हूं, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई एफ, पहले करवा चुका हूं। तो ओमेगा की जगह मैंने क्या लिख दिया 2 पाई एफ सी। तो एक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 पाई एफ सी। चलो चौक से जस्ट उल्टा चलता है, चौक का क्या था 2 पाई एफ एल, इसका क्या 1/2 पाई एफ सी। चलूं क्या, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा ना। अब सुनना, जब ओमेगा और ओमेगा सी नीचे है तो एक्सल का है ऊपर है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती है ना। जब ओमेगा और सी क्या है नीचे है तो ये क्या ऊपर है, यहां पहले से तो ऊपर पड़ा है। देखना पहले एक बार मैं जे को आगे ले लेता हूं, क्या लेता हूं, जे को ले लेता हूं आगे, जे ओमेगा, फिर क्या है सी वी। अब बात सुना, ये दिख रहा आपको वीसी, इतना दिख रहा है क्या, ओमेगा सी। जब ओमेगा सी का है नीचे तो एक्स सी का है ऊपर, ओमेगा भी का है बराबर नहीं तो पड़ा है, नीचे क्या माना जाता है, इसके एक माना जाता है, ऊपर क्या पड़ा है, ऊपर पड़ा है। तो इस ओमेगा सी की जगह से यहां से ये वैल्यू उठाएंगे एक्स सी वाली, जे इंटू 1/एक्स सी, इधर क्या पड़ा है वी पड़ा ही है। ये लाइन समझ आई क्या, दोबारा सुन लेना। ये वैसे आपकी नहीं है, 11th और 12th के आते एक थ्योरम आती है फिजिक्स के अंदर, ये आपके काम की चीजें नहीं है, थोड़ा बहुत देख लोगे तो समझ आएगा, वरना आपको तो इतना याद रखना है कि एक्स सी का सूत्र क्या था 2 पाई एफ सी। ये आया कहां से, मैं समझा रहा हूं भाई। एक्स सी का सूत्र था 1/ओमेगा सी। ओमेगा यहां से दिखेगा कि जे ओमेगा सी वी होता है, ओमेगा सी जहां जब ऊपर है तो एक्स सी कहां जाएगा उल्टा, क्यों, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं दिख रहा आपको,
तो एक्सी आ गया नीचे, तो ऊपर क्या बन गया देखना, ऊपर बन गया जे इंटू वी सी बटा एक्सी, वी सी बटा एक्सी, बना कि नहीं बना, हो जाएगा ना। इधर क्या चल रहा है, वीएल, सॉरी वी आई धारा है ना, धारा चलेगी ना, आई सी होती है ना कैपेसिटर धारा। चलो आगे, कैपेसिटर धारा जे इंटू वी सी बटा एक्सी। अगर आप इतना समझ आगे जाएगा ना, समझ लो यहां से आपकी तैयारी शुरू है, ऐसे चैप्टर कंप्लीट है आपका। दोबारा सुन लेना, एक्सी बराबर क्या, तो 1 बटा ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू आपको होता है 2 पाई एफ सी, वो मैटर खत्म कि एक्सी ज्ञात करने का सूत्र क्या था, 2 पाई एफ सी। अब एक बात सुनना, एक्सी और ओमेगा सी में, एक्सी और ओमेगा सी में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब ओमेगा सी नीचे तो एक्सी कहां चलता है, ऊपर, जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, कहने का मतलब तो यही जो है। अब यहां देखो आप, यहां क्या पड़ा है, ऊपर पड़ा है, तो एक्सी कहां जाएगा, इसकी जगह क्या, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो आप, यही तो लिख सकते हो। तो 1 बट्टा क्या आ गया, या तो चेंज कर दो ना, डब्ल्यू ओमेगा सी को यहां भेज दो, एक्सी को यहां भेज दो, आपको ओमेगा सी की वैल्यू तो लिखनी है, ओमेगा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बटा एक्सी आएगी कि नहीं आएगी, तो 1 बटा एक्सी लिख दिया मैंने, बस बात खत्म। 1 बटा एक्सी की जगह लिख, और इंटू वीसी पड़ा था, तो वीसी बटा एक्सी। यहां जे जो है ना वो मेन रोल निभाता है, यहां रखना, यहां जे का मतलब 12 के अंदर लिखा हुआ है, जे का मतलब होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री। तो ये जो संबंध बना है, ये बना है 90 डिग्री में, तो वीसी बटा एक्सी इंटू 90 डिग्री, इतने पे जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, करंट मिलेगी आपको। चलो आगे, अब इधर आ जाओ, आया या गया, चलो इतना आ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले तुम लोगों की। जहां एक्सी का मतलब बता चुका हूं, पाई का मतलब फिक्स होता है, एफ का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी, सी का मतलब फेराड, लिखने की जरूरत ही नहीं है, हो जाएगा ना। तो मेन चीजें लिखते हैं, मेन क्या है, डीसी परिपथों में, कौन से परिपथों में, डीसी परिपथों में, डीसी परिपथों में एक्सी, आप बता दो एक्सी का पूरा नाम क्या होता है, एक्सी किसको बोलते हैं, अरे सी है ना, कैपेसिटिव, एक्स का मतलब रिएक्टेंस में पहले बहुत पहले बता चुका हूं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और मैंने कहा था रिएक्टेंस आ जाए या बाधा आ जाए, उन सबकी क्या होगी, ओम होती है, रिएक्टेंस आ जाए या बाधा आ जाए उनकी इकाई सबकी क्या होगी, ओम। तो इसकी इकाई लिख लो पहले, क्या होती है, ओम। एक्सी की इकाई क्या होती है, ओम। एक्सी की इकाई क्या होती है, ओम। चलूं क्या आगे आ जाओ। डीसी परिपथों में एक्सी का मान, एक्सी का मान बताओ कितना होता है, बात कर रहे हो किसकी, डीसी की, किसकी कर रहे हो, डीसी की। डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है ना, तो यहां लिखता हूं एक्स सी बट्टा में, ये तो एक बार कांस्टेंट मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 0 है, 1 का भाग 0 में देते तो आंसर कितना आता है, कितना आता है, इन्फिनिट आता है ना, क्या आएगा आंसर, अनंत। अनंत का मतलब क्या होगा, इतना ज्यादा प्रतिरोध होगा कि डीसी को जाने ही नहीं देगा। समझ आ रही है मेरी बात, तो मतलब क्या होगा, डीसी परिपथों एक्सी का मान क्या होता है, अनंत होता है, अनंत होता है। एक्सी शुद्ध डीसी को, शुद्ध डीसी को पूर्णतः रोकता है। पूर्णतः क्या करता है, रोकता है। ये लाइन समझ आई आएगी। डीसी क्या करता है, पूर्णतः डीसी के लिए एक्सी क्या करेगा, पूर्णतः डीसी को क्या कर लेगा, रोक लेगा। क्यों, फ्रीक्वेंसी क्या पड़ी है बट्टे में, फ्रीक्वेंसी क्या पड़ी है बट्टे में, तो 1/0 शुद्ध डीसी की क्या होती है, शुद्ध डीसी की क्या होती है फ्रीक्वेंसी 0, तो 1/0 करोगे तो अनंत आएगा। अनंत का मतलब क्या है कि परिपथ टूटा हुआ है। कभी मैंने एक परिपथ बनाया, ये लो बल्ब है, ये लो, यहां पे आपने सप्लाई दे दी, बस इतना करके छोड़ दिया, खुला परिपथ है। खुला परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत, मतलब धारा जाएगी क्या। तो डीसी परिपथों में कैपेसिटर क्या काम करता है, खुले परिपथ का कार्य करता है। किसका काम करता है, खुले परिपथ का, खुले परिपथ का काम करता है। चलूं तो ये लाइन लिख दी, डीसी परिपथों में कैपेसिटर किस प्रकार काम करता है, खुले परिपथ का। डीसी परिपथों में, डीसी परिपथों में, डीसी परिपथों में, पर हम कुछ दिक्कत लग रही पूछ ले, डीसी परिपथों में
परिपथ में कैपेसिटर, कैपेसिटर खुले परिपथ का, खुले परिपथ की भांति कार्य करता है, कार्य करता है। चलो आगे, काफी चीजें बची हुई तो मेरे को इधर लिखनी पड़ेगी अब। चलो एक बार पढ़ लीजिए इसको, फिर चलते हैं। आ जाओ, आप पढ़ रहे थे XC बराबर, XC यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होता है 1/2 पाई FC, जहां F का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। XC क्या होती है? बराबर में 1/F, 1/F। चलो अब फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी शुद्ध डीसी के लिए, पहले करवा चुका हूं फिर बता देता हूं, शुद्ध डीसी के लिए, शुद्ध डीसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मान क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। क्यों? अगर एक है बट्टा में क्या लिख दूं? 0, तो इसका आंसर कितना आता है? अनंत। ये किसके लिए होता है? डीसी के लिए। किसके लिए? डीसी परिपथों में होता है, शुद्ध डीसी के लिए। चलो आगे, अगला डीसी परिपथों में, डीसी परिपथों में कैपेसिटर कौन सा परिपथ की भांति कार्य करता है? ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट या लीकेज सर्किट? ओपन सर्किट। मतलब क्या करेगा? जाने ही नहीं देगा। प्रतिरोध देखो कितना है? अनंत, यानी खुला परिपथ है। डीसी परिपथ में कैपेसिटर खुला परिपथ की भांति कार्य करता है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? आगे आ जाओ, एसी परिपथों में कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान, सर पहले बात करते हैं एसी की। XC बराबर 1/, क्या होता है? F 50 तो फिक्स होता है, यानी कि उच्चतम है ना, उच्चतम यानी कि अनंत है। क्या है? अनंत है। क्या होती है? अनंत। अरे 50 तो अपने चल के मानक आवृत्ति है, बढ़ाई भी तो जाती है, घटाई भी तो जाती है, तो पता थोड़ी आपको कितने हैं। ये तो मानक है, इंडिया के अंदर 50% है, ±3%। बाकी कई उपकरणों बढ़ाई भी तो जाती है, घटाई भी तो जाती है, तो उसके लिए पता नहीं, तो क्या है? अनंत। 1/, अनंत की वैल्यू कितनी आती है? 0। क्या होती है? 0। चलो क्या आगे, तो XC का मान क्या होता है? 0। एसी परिपथों में XC का मान क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एसी परिपथों में कैपेसिटर कौन से परिपथ की भांति कार्य करेगा? बताओ। वापस वही है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और लीकेज सर्किट। प्रतिरोध 0 होने का मतलब क्या? धारा का मान क्या होगा? अरे ये प्रतिरोधी तो XC, इसकी ओम है, ये अगर 0 हो गया, प्रतिरोध क्या हो चुका है? 0 है। इसका मतलब धारा क्या होगी? धारा अधिकतम कब होगी? जब परिपथ क्या होगा? बंद होगा ना, शॉर्ट सर्किट। किसमें होती है? शॉर्ट सर्किट। तो एसी परिपथ में कैपेसिटर शॉर्ट या लघु परिपथ की भांति कार्य करता है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या हुआ गौरी? अच्छा, उधर हो जाओ भाई, उधर हो जाओ, एक बार में सुन लिया कर, वरना वो गुस्सा हो जाता है। चले, XC बराबर 1/F, मैं बात कर रहा हूं एसी के अंदर, 1/, अनंत का मतलब 0। एसी परिपथों में क्या होता है? XC का मान क्या होता है? 0। क्या हो जाता है? 0। मतलब क्या होगा? प्रतिरोध न्यून 0 हो चुका है, तो धारा क्या होगी? अधिकतम। और धारा का मान अधिकतम कौन सा परिपथ में होता है? शॉर्ट सर्किट में। कब होता है? शॉर्ट सर्किट में। चलूंगी आगे, अपने घरों में जो शॉर्ट सर्किट होता है, तभी तो एमसीबी क्या आती है? नीचे। क्यों आती है एमसीबी नीचे? क्योंकि धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट में धारा का मान क्या होगा? बढ़ जाता है, जिससे पत्ती क्या होगी? गलकर नीचे आ जाती है, पत्ती मुड़ जाती है। चलूं आगे, अगला ये था XC के अंदर। किसके अंदर? XC के अंदर। थोड़ा सा और बताता हूं आप लोगों को, एक एक्सेल का और थोड़ा सा बता देता हूं ताकि भूलोगे नहीं। एक्सेल बराबर क्या होता है? 2πfl। तो एक्सेल समान बराबर में क्या पड़ा? फ्रीक्वेंसी पड़ा। शुद्ध परिपथ में मेरे को बताओ एक्सेल का मान क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान। शुद्ध डीसी में, शुद्ध
डीसी में एक्सएल का मान क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी बराबर में क्या होगी? जीरो। एक्सएल क्या हो गया? एक्सएल जीरो का मतलब प्रतिरोध, रिएक्टेंस है ना, प्रतिरोध अरे गधो, फ्रीक्वेंसी जीरो तो एक्सएल का मान क्या होगा? जीरो ही तो होगा, मतलब प्रतिरोध शून्य। प्रतिरोध शून्य मतलब शुद्ध डीसी को क्या करेगा? ये जाने देगा, मतलब क्या करेगा? प्रतिरोध होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा धारा जाएगी। डीसी शुद्ध डीसी को जाने देता है, जबकि ये रोकता है। मैं पहले से शुरू से बता रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे उल्टे चलते हैं। एक्सएल और एक्सी एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टे चलते हैं। रेजोनेंट सर्किट पढ़ाऊंगा, उसके अंदर इसका संबंध भी बताऊंगा। अगर एसी अगर होती है, अगर एसी अगर होती, एक्सएल बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आती है? अनंत होती है एसी के अंदर। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ उतने ज्यादा एक्सएल का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। मतलब एसी परिपथ को क्या करता है? रोकता है। एसी परिपथ जो प्रतिरोध या प्रतिबाधा उत्पन्न करता है वो क्या करता है? अधिकतम उत्पन्न करता है। चलो आगे। एक चीज और अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपने, एक ये दोनों एक दूसरे उल्टे कैसे, वो समझा देता हूं। एक तो थी आपके पास चोक, यानी कि हेनरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वोल्ट बटा कूलम। अरे हेनरी की बात कर रहा हूं, एल वोल्ट बटा कूलम। जबकि कैपेसिटेंस ज्ञात करने का कूलम बटा वोल्ट। अरे दूसरे एक दूसरे उल्टा नहीं है क्या? उल्टा नहीं है। तो इससे एक कोई याद करो, जैसे उसका दूसरा क्या चलेगा? उल्टा चलेगा। इसी कारण से देखना इसके श्रेणी में कैसे जुड़ती है? एल टी, L1 प्लस L2 प्लस L3। अब जस्ट इसका क्या करेंगे? उल्टा जोड़ना चालू करते हैं। अब पढ़ेंगे किसका? कैपेसिटर का संयोजन। किसका? कैपेसिटर का संयोजन। संयोजन कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, चार कौन कौन से होने लगे आजकल? चार कौन से होने लगे रे? उधर शिफ्ट करो। चले, कैपेसिटर का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, चौक का संयोजन पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे किसका? कैपेसिटर का संयोजन। कैपेसिटर का संयोजन कितने प्रकार का? एक तो होता है श्रेणी, एक श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम, एक होता है मिश्रित। हालांकि मिश्रित कोई होता नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो तीन प्रकार के, मेरे को मार्कर दूसरा तो इन खत्म हो रही है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित होता है। चलूं आगे। श्रेणी क्रम के अंदर बात करते हैं। कैपेसिटर ऐसे जुड़ते हैं। श्रेणी क्रम को पता ही है आपको, किसी कैपेसिटर का पहला सिरा दूसरे के अंतिम सिरे से जोड़कर बनाया गया तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। सारा कुछ करवा चुका हूं, ये लो। चले सप्लाई। ये होता है C1, ये C2 और C3। टोटल CT अगर निकालना, टोटल CT निकालना, कौन सा क्रम है ये? श्रेणी क्रम। तो निकलेगा 1/CT क्रम। इसमें जस्ट चलना प्रतिरोध से उल्टा। कैपेसिटर क्या चलता है? जस्ट प्रतिरोध से उल्टा। हालांकि ये चीज गलत बोली जाती है, क्योंकि उल्टा तो किसका होता है? चौक का। अरे चौक का उल्टा नहीं होता क्या? प्रतिरोध का उल्टा नहीं चलता, ये किसका उल्टा चलता है? श्रेणी क्रम में चौक कैसे जुड़ती है? LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। और समांतर क्रम में 1/LT बराबर 1/L1 ऐसे जुड़ती है ना। तो चौक का उल्टा है, वो जैसे समांतर में जुड़ेगी, ये किस में जुड़ेगी? श्रेणी क्रम में। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, तो 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C3। चलूं क्या? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? एक छोटी सी लाइन लिख देता हूं, किसका चलता है? L यानी कि चौक यानी कि हेनरी का उल्टा, ताकि समझ जाओगे। हमेशा किसका चलेगा? चौक उल्टा। इससे बेटर ये लिखते हैं श्रेणी में चौक कैसे जुड़ती है? LT बराबर ये जो चौक जो है, चौक जब कौन जुड़ती है? समांतर में जुड़ती है। चौक समांतर में बराबर क्या जुड़ेगा? कैपेसिटर श्रेणी में। कैपेसिटर श्रेणी, ये लाइन सही रहेगी। चौक क्या जुड़ेगी? जैसे चौक समांतर में जोड़ते हो वैसे कैपेसिटर किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी में। चौक समांतर में आपको पता ही है, श्रेणी में ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। अगला, यदि सारे कैपेसिटर एक ही मान के, क्या है? एक ही मान के हैं तो कुल कैपेसिटेंस यानी कि CT कैसे निकलता है? CT बराबर
सी टी बराबर क्या निकलेगा? सी बटा एन, सी बटा एन, सी बटा एन। जैसे जैसे कि एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल पहला कैपेसिटर 2 का है, दूसरा भी 2 का, तीसरा भी 2 का। ये लो लिख देता हूं 2 फेराड, हालांकि फेराड में होती नहीं है, पिको फेराड में होती है इसकी का ज्यादातर। ये लो टोटल सीटी निकालते हैं, कैसे निकलेगा? पहले अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाए, नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं। एक बार ये हटा देता हूं, यहां करवा देता हूं, देखना टोटल सीटी 1 बट्टा सीटी बराबर क्या होगा? 1 बट्टा शाबाश 1 बटा 3 ही है क्या? ठीक है, तो 1 बट्टा सीटी 1 बट्टा बराबर 1 बट्टा C1 की वैल्यू कितनी है? 2। कितनी है? 2 प्लस 1 बट्टा प्लस कितना आएगा? कितना लिखूं? उल्टा करूं क्या? ये वैल्यू किसकी है? सीटी की। 3 बट्टा 2, इधर भी उल्टा इधर भी उल्टा, सीटी बराबर 2 बट्टा 3। जस्ट उल्टा नहीं चल रहा क्या? इसका मान जो आएगा श्रेणी क्रम में सबसे छोटे कैपेसिटेंस जो वैल्यू है उससे भी क्या आएगा? कम आएगा मान। चलो आगे, अब जो अगर इसको हल करो तो आंसर कितना आएगा? 0.6। इसे क्या लिखूं? फेराड में आएगी। किसमें आएगी? फेराड में। कोई दिक्कत समझे परेशानी? अपने वाले ये वाला फॉर्मूला लगाए क्या? सेकंड मेथड क्या है? सी टी बराबर सी बटा एन। सी कितना है? 2। टोटल है कितने? सेम ही तो आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा क्या? तो नोट डाल के याद रखना एक चीज, श्रेणी क्रम में टोटल सीटी का मान सबसे छोटे या सबसे कम, छोटे या कम मान के कैपेसिटर से भी कम आता है। आपके सामने पड़ा सबसे छोटा कैपेसिटर कितना था? 2 का ही था। 2 से भी आंसर क्या आ रहा है? कम आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत समझे परेशानी हो जाएगा क्या? रोको, इधर आ जाओ, गर्म कर लेते हैं। आ जाओ, दूसरा जो क्रम पढ़ोगे उसका क्या नाम है? समांतर क्रम। इसका डेफिनेशन आपको सबको पता ही है, क्या होगा? पहले सिरे एक तरफ, अंतिम सिरे एक तरफ। चलो आगे, धारा को गुजरने के लिए एक से अधिक मार्ग होते हैं, वोल्टेज का मान सब पे समान होता है। जो चीज अपने पहले पढ़ी सेम चीज इसी में। आगे आ जाओ, मैं सीधा कर लेता हूं डायग्राम। होता कैसा है? ये लो, पहला सिरा एक तरफ, दूसरा एक तरफ। ये कौन सा हो गया? समांतर। चलो आगे, यहां से जो धारा जाएगी वो अलग है। धारा का मान क्या होगा? सब में अलग अलग। ये C1 है, ये C2 और ये C3। चलेंगे। अब देखो टोटल सीटी कैसे निकलेगा? C1 प्लस दिस। चले आगे, अगला। उसके बाद क्या? यदि कैसे जुड़ेगा? जैसे चौक किसमें जुड़ती है? चौक समांतर में, चौक श्रेणी में जुड़ेगी, चौक श्रेणी में। बराबर में कैसे जुड़ेगा? कैपेसिटर समांतर में। उल्टा चलेगा, चौक श्रेणी में जुड़ती है वैसे क्या जुड़ेगा? कैपेसिटर समांतर में। बराबर यदि सारे कैपेसिटर एक ही मान के क्या होते हैं? एक ही मान के हो तो सीटी कैसे निकलेगा? टी डॉट एम। चले आगे, आ जाओ, फिर कर लो तो एक सवाल इसी का कर दो, ठीक है? 2, 4 और अरे चलो 5 ले लो, पीछे ले लो। माइक्रो फेराड। टोटल सीटी निकालो। 1 सेकंड निकालना, कितने आते हैं? निकालने की जरूरत है इसको? अरे समांतर है, जोड़े क्या गए? कैपेसिटर। तो 5, 4, 9, 2, 9 कैसे आएगा फिर? अच्छा, जोड़ना पड़ता है उसको भी।
कितना है 9, तो सी टी बराबर कितना आएगा, सॉरी 5 प्लस 4 कितना आया 11 माइक्रो फेराड हो जाएगा ना। मिश्रित क्रम, हालांकि ऐसा कोई क्रम होता नहीं जिसके अंदर क्या होता है श्रेणी और समांतर दोनों मिश्रण होते हैं। इस क्रम क्या होता है श्रेणी प्लस समांतर क्रम दोनों को मिलाकर बनाया जाता है कौन सा मिश्रित क्रम। अच्छा टोटल सीटी निकालना है सर। C1 2 माइक्रोफेराड का, C2 3 माइक्रोफेराड का और एक है 4 माइक्रोफेराड का C3 कितना है 9। जीत आ रहे और बताओ, पेन चलाना ही पड़ेगा। 5.2 माइक्रोफेराड। 5.2 फिर सोचो आंसर अलग अलग आ रहा है। तुक्का ही मार दे, हल नहीं कर सकता क्या? ये जो ऊपर वाले दो किस क्रम में श्रेणी क्रम है, तो इसको पहले श्रेणी क्रम में हल करो। अब जो आंसर आएगा उसको समांतर में जोड़ दो, सीधा बात खत्म। पता नहीं मेरे को कितना आएगा, मैं तो करके देखूंगा खुद, मैंने तो मन से दिया है, मेरे को क्या पता, रटे हुए थोड़ी। जूता दिख रहा है क्या? जूता दिख रहा है क्या? मुंह पे मारूंगा। कितना है? कैसा है? लग रहा वो तो कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा वही पूछ रहा हूँ। वो तो क्या हट गया तेरे पीछे। चले इसका आंसर जो आएगा वो 5.2 है माइक्रोफेराड आएगा। कैसा ये आप खुद को पता बता ही दिया। देखो एक तो 2 माइक्रोफेराड एक 3 माइक्रो, किस क्रम में ये श्रेणी में, तो टोटल श्रेणी में सीटी कैसे निकलता है 1/C1 प्लस 1/C1 की वैल्यू 2, 1/C2 की वैल्यू एलसीएम लेना कितना है, तो 3 प्लस 2 बराबर 5 ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आई किसकी है 1/CT की। आपको इससे निकालना है सीटी की, इसको उल्टा तो CT बराबर 6/5 खत्म। यहीं से तक छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है ये 6/5। तो इसकी मैं डायग्राम ये बना सकता हूं। ये कितने का 4 माइक्रोफेराड का और ये कितना है 6/5 माइक्रोफेराड। कौन सा क्रम है श्रेणी है समांतर है। अरे जिसको धारा का गुजरने के लिए पर में धारा को गुजरने के लिए एक संदिग्ध मार्ग हो वो कौन सा क्रम होता है समांतर क्रम। अब इसमें देखो धारा इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, तो समांतर क्रम। अब इस ये दोनों शाखा क्या थी श्रेणी में, क्यों धारा अगर यहां जाएगी अगर इसको यहां निकलना है तो इसमें से होके निकलना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। तो ये दोनों तो श्रेणी क्रम है, लेकिन ये आपस में किस क्रम में समांतर क्रम है। तो CT बराबर समांतर क्रम कैसे निकला C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू 6/5 प्लस C2 की वैल्यू 4, 5 और 20 से 26/5 काटा पेटी करो इसको 5.2 माइक्रो फेराड हो जाएगा क्या। बाकी कल करेंगे।